अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में जेर तामीर दो बड़े डैम्स भाषा डैम और मोहम्मद डैम के लिए मजीद अरबों रुपए पाकिस्तानी कौम ने खुद जमा किए हैं। 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक डैम फंड कायम किया जिसका मकसद अवाम की जानब से इन डैम्स के लिए पैसे इकट्ठे करना था। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लेटेस्ट एजाद शुमार के मुताबिक अब तक इस फंड में 18 अरब 65 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं और हर आने वाले दिन के साथ इनमें इजाफा होता चला जा रहा है। अगर सिर्फ इस साल 2023 की बात करें तो अब तक इसके 10 माह में 2 अरब रुपए का इजाफा इस डैम फंड में हो चुका है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इस डैम फंड में कितने पैसे दिए, हम लोकल पाकिस्तानियों ने इसमें कितने पैसे दिए, इंटरेस्ट की मद में इस फंड ने कितने पैसे कमाए और एक अहम मिथ को हम तोड़ेंगे। प्रोपेगेंडा नून लीग का जो कहते हैं कि इस डैम के लिए जितने पैसे इकट्ठे किए गए उससे ज्यादा तो इसकी इश्तिहारात पे खर्च हुए, ये सरासर झूठ है और ये खबर भी जियो न्यूज ने दी है। आइए चलते हैं सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किए गए इस एजाद शुमार के तमाम फिगर्स को डिस्कस करने के लिए। इस डैम फंड को शुरू किए 5 साल 3 माह हो चुके हैं। जुलाई 2018 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2023 चल रहा है। मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानियों ने 9 अरब 56 करोड़ रुपए इस डैम फंड में कैश जमा करवाए। फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 1 अरब 90 करोड़ रुपए इस डैम फंड में दिए। मजमूई तौर पर 11 अरब 46 करोड़ रुपए इस डैम फंड में कैश ट्रांसफर हुआ है आज तक। फिर इस 11 अरब 46 करोड़ रुपए को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बतौर इन्वेस्टमेंट या सूद पर आगे लोगों को दिया। उस पर 7 अरब 17 करोड़ रुपए का सूद भी इस फंड में शामिल हो चुका है। तो अब तक इस फंड में 18 अरब 65 करोड़ रुपए आ चुके हैं। अगर इसी साल के जनवरी की बात करें तब इस फंड में 16 अरब 53 करोड़ रुपए थे, जबकि 10 माह बाद 18 अरब 65 करोड़ 2 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफा इस डैम फंड में हो चुका है और हर आने वाले दिन के साथ इस डैम फंड में इजाफा होता चला जाएगा। अब लोग पैसे कम जमा करवा रहे हैं, लेकिन ये जो पैसे थे वही सूद की मद में देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट लिया जा रहा है। 52 मुल्कों से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुकाबले में सिर्फ 10 से 12% है। अब एक मिथ थी कि आया इस डैम फंड को कोई और इस्तेमाल कर सकता है, साकिब निसार साथ ले गए या कोई और ले गए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये डैम फंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के कोलैबोरेशन से बना हुआ है और इसको सुपरवाइज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इस डैम फंड से जब भी पैसे जारी होंगे उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करेगी उस वक्त की हुकूमत कि हमें भाषा या मोहम्मद डैम की तामीर के लिए फंड्स की शॉर्टेज है, इस मद में पैसे दिए जाए। तो उस साल का जो भी चीफ जस्टिस होगा वो बाकी जजेस के मुशावरत के बाद इस फंड से पैसे जारी करेगा। तो इस फंड में से साकिब निसार या कोई और जज 1 रुपया भी ना लेकर गया, ना कोई लेकर जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जब तक हुकूमत इन 2 डैम्स का अपने रिसोर्सेज से काम करती रहती है ठीक है, जब हुकूमत चाहेगी हमें रिक्वेस्ट करे हम उसको पैसे जारी कर देंगे। उसके बाद एक बहुत शोर मचाया नून लीगी मीडिया ने और जियो न्यूज ने भी इस खबर को शाहजेब खानजादा के शो में शेयर किया कि जनाब इस डैम के अंदर जमा तो 9 अरब रुपए हुए थे, जबकि इसकी तशहीर के ऊपर 13-14 अरब रुपए खर्च हुए हैं। आप स्क्रीन पर वो एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। लेकिन इस खबर को भी गलत साबित किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के स्पोक्समैन ने। उन्होंने ये बयान जारी किया है कि इस डैम फंड के लिए जितने इश्तिहारात चले टीवी पर बाकी मीडिया पर वो सारे पब्लिक सर्विस मैसेजेस थे, फ्री ऑफ कॉस्ट थे और इसके एडवर्टीजमेंट पर टोटल खर्च 10 लाख रुपए आया है। कहां ये अरबों रुपए का मंसूबा है। 10 लाख रुपए का तो एक अखबार को इश्तिहार दे देती है हुकूमत एक दिन के लिए। तो इस हिसाब से ये खबर भी फिर जियो न्यूज ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी की है। आप स्क्रीन पर उसका तराशा देख सकते हैं। बेसिकली पाकिस्तान में कोई भी पब्लिक सर्विस का मैसेज अगर हुकूमत वक्त चलाना चाहे
तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में कोरोना आया तो बहुत सारे पब्लिक सर्विस मैसेजेस लोगों की आगाही के लिए, शो देने के लिए फ्री चलाए गए। अब ये जो हम कॉल करते हैं आजकल, और आगे से कभी कोई ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक हमें आगाही दी जा रही होती है, कभी डेंगू से मुतालिक हमें कॉलर ट्यून पे आगाही मिल रही होती है, वो सारे फ्री होते हैं। इसी तरह टीवी पे बहुत सारे पब्लिक सर्विस मैसेज, मसलन तंबाकू नोशी के खिलाफ जो एक पूरी मुहिम चलती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोरोना के अंदर भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो बेसिकली जो भी टीवी चैनल जब लाइसेंस लेने जाता है पैमरा के पास, तो पैमरा ऑर्डिनेंस 2007 के शेड्यूल 20 की क्लॉज ई के तहत उसे अपने एयर टाइम का 10% तक पब्लिक सर्विस मैसेजेस के लिए मुख्तस करना होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी हुकूमत जो भी प्रोडक्ट अवामी फलाह का चाहे उसे उस 10% टाइम में एडवर्टाइज करवा सकती है। यह हुकूमत के पास ऑप्शन है। हुकूमतें नॉर्मली इसको यूज नहीं करती क्योंकि हुकूमतें इश्तिहार देकर टीवी चैनल्स को, अखबारात को खरीदना बेहतर समझती है, क्योंकि अपनी नाकामियों पर पर्दा डाले रखे। लेकिन इस मामले में चूंकि सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व थी, सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टेक नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत जितने टीवी चैनल्स, अखबारात या रेडियो के ऊपर इश्तिहारात चले, वो तमाम के तमाम उस 10% टाइम के कोटे के तहत चले जो फ्री ऑफ कॉस्ट वो चलाने के पाबंद है। तो ये चीज भी क्लियर होना बहुत हद तक जरूरी है। अब पाकिस्तान में बनने वाला भाषा डैम या मोमा डैम है तो खरबों रुपए के प्रोजेक्ट, उनमें ये 18 अरब 65 करोड़ रुपए की रकम को बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन आवाम में एक आगाही जरूर आई है और जिन जिन लोगों ने उसमें थोड़े थोड़े ज्यादा पैसे दिए हैं उनको एक कंट्रीब्यूशन की फीलिंग जरूर आ रही है। और ये दोनों डैम्स माशाल्लाह मुसलसल बन रहे हैं, 24 घंटे दिन के इनके ऊपर काम हो रहा है। जो मोहम्मद डैम है वो इंशाल्लाह 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा, पानी भी जखीरा करेगा और 800 मेगावाट सस्ती बिजली भी देगा। जो भाषा डैम है वो 2029 तक मुकम्मल होगा, 4,500 मेगावाट सस्ती बिजली देगा। इसके अलावा 6.4 मिलियन एकड़ फीट पानी भी महफूज करेगा। तो ये दोनों डैम्स वो डैम्स हैं जो पानी भी महफूज करेंगे और बिजली भी प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा वापडा कई मंसूबों पर काम कर रहा है। वो डैम्स या तो छोटे हैं या वो सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए हैं। तो हुकूमतों को चाहिए कि चंदे के साथ साथ आवाम से एक बिजनेस मॉडल के तहत शेयर्स फ्लोट करके भी पैसे इकट्ठे करें। आज लोग डैम्स में पैसे लगाएं, कल को जब डैम्स बन जाएं तो उन्हें मुनाफे में हिस्सा दिया जाए और रिस्क के हलाल कमाने के ऑप्शन दिए जाए, बजाय ये कि लोग बैंकों के अंदर सूद रख कर कमाएं, डिपॉजिट करवाएं और फिर हराम खाएं। उनको इस तरह के मंसूबों में मसलन मोटरवेज के अंदर इन्वेस्ट करने के मौके दिए जाए, हाईवेज के अंदर, डैम्स के अंदर, जहां से कल को रेवेन्यू आना है और उस रेवेन्यू में ईमानदारी से उन लोगों को आप शेयर देंगे जैसे दुनिया भर में होता है, तो आपके बहुत सारे मंसूबे पाकिस्तानी अपनी कमाई से ही मुकम्मल कर लेंगे। हमें भारी कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे और उन पर सूद भी अदा नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी इस तरह के ऑप्शंस खोलने चाहिए। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।